गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए आपको मैं रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर सेकंड में ले चलता हूं। रेडॉक्स रिएक्शन के लेक्चर सेकंड में आपको इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, बेसिक चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया था। आज मैं आपको ले चलूँगा कि हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। इसके आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, तो फिर हमको यूज करना होगा न्यूमेरिकल के व्यू से। आपको सारे सवाल आपको यहाँ बताएंगे, पहले आपको बेसिक चीज़ें मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर कोई कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और कोई एटम फ्री रहता है, मान लिया जाए कोई एटम फ्री है, कोई भी एटम आपका क्या है, फ्री है, तो फ्री एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान देना होगा। जो फ्री एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस चीज़ को आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। यहाँ पे समझिए ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 हो जाएगा, पहली पॉइंट ये। दूसरा, जैसे आपको एग्जाम्पल अगर बताएंगे तो और अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप यहाँ पे उठा लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका जैसे मान लो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन हो गया, फिर आपका क्या हो गया, आयरन हो गया, फिर आपका कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो इन सभी केस में ये आपको मैं पहले बता दिया था कि कैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैलकुलेट करे थे। तो ये सारी बातें मैंने आपको वहाँ पे समझा दिया था कि अलजेब्रिक सम क्या होता है, कैसे निकालते हैं। इन सारे चीज़ों को मैंने आपको यहाँ पे पहले वाले लेक्चर में रूल मैंने बताया था, ठीक है, पहले लेक्चर में। तो उसी रूल में मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि इनका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। दूसरे पॉइंट पे आते हैं बेटा। दूसरे पॉइंट में क्या मैंने बताया था, दूसरे पॉइंट में मैंने ये बताया था कि अगर कोई मॉलिकुलर फॉर्म में, जैसे मान लो O2 है, ठीक है, F2 है, फिर ठीक है N2 आपका है, फिर आपका Cl2 है। इसी तरीके से मतलब कहने का ये हुआ कि जो मॉलिकुलर फॉर्म में होता है, अच्छा, चाहे वो O3 हो जाए या चाहे वो S8 हो जाए, चाहे बेटा वो P4 हो जाए, इन सब में जो ऑक्सीडेशन नंबर आप देखोगे वो 0 देखने को मिल जाएगा, है ना। वहाँ पे आपको 0 समझना है। तीसरा पॉइंट पे मैंने बोला था कि अगर कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, जैसे कार्बन ग्रेफाइट दिया हुआ है, आपका कार्बन ग्रेफाइट दिया है, इसी तरीके से आपका कार्बन डायमंड दे दिया है, आपका कार्बन डायमंड दे दिया, इसी तरीके से आपका जो है C60 दे दिया है, ठीक है। तो इन सभी का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, आपका 0 होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। आगे वाली बात पे मैं ले चलता हूँ आपको। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि अगर सल्फर का केस आप देखोगे तो सल्फर में भी आपका क्या होता है, सल्फर रोम्बिक आपका बनता है। क्या बनता है, सल्फर रोम्बिक आपका बनता है। तो चाहे जो भी हो, चाहे आपका जो भी हो, वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर भी यहाँ पर भी क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको अगर यहाँ पे मैंने बोला था कि सल्फर अगर मोनोक्लिनिक फॉर्म में है, मोनोक्लिनिक फॉर्म में है, लिखा हुआ है, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ये सारी बातें मैंने आपको बताया था। मैंने हाइड्रोजन को लेके बताया था, मैंने HCl को लेके, ऑक्सीजन को लेके बताया था, ठीक है। हाइड्रोजन का जरा मैं रिमाइंड करा देता हूँ। तो मैंने क्या बोला था कि अगर हाइड्रोजन आपका मेटल के साथ है, अगर हाइड्रोजन कहाँ पे है, पहली बात, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है, तो नॉन मेटल के साथ क्या होगा वहाँ पर, जैसे मान लो HF है, ठीक है, HCl है, ठीक है, इसी तरीके से NH3 है, आपका NH3 है, इसी तरीके से आपका H2O है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यहाँ पे जैसे +1, ये भी +1, ये भी आपका +1 और यहाँ पर भी। तो क्यों, क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ है। तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। ये बात आपको ध्यान से समझना है। दूसरी चीज़ आप पे आ जाइए, अगर हाइड्रोजन फ्री स्टेट में है, ये मैंने बताया था, थोड़ा सा रिपीट मार रहा हूँ। हाइड्रोजन अगर फ्री स्टेट में है बेटा, तो जब फ्री स्टेट में होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। ये भी बात क्लियर हो गई। आगे मैं बात करता हूँ आपसे, आगे बात करता हूँ। यहाँ पे देखिए, तीसरा केस मैंने बताया था कि अगर वो मॉलिकुलर फॉर्म में है, ये मॉलिकुलर फॉर्म में है, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी अच्छा। तीसरी बात मैंने यहाँ पे बताया था, एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए,
कि अगर ये जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच है, ई मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो यहाँ पर क्या होगा, ये -1 चार्ज आएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल समझ लिया जाए तो अच्छा लगेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिथियम हाइड्राइड है, तो ये +1 है, तो ये क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। मान लीजिए MgH2 है, तो ये आपका क्या होगा, +2 होगा, तो यहाँ -1 होगा। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्राइड है, तो यहाँ पे +2 है, तो ये वाला माइनस। तो आपको ये वाली बातें आपको समझनी चाहिए जो मैंने आपको यहाँ पे बात समझाया है। ऑक्सीजन का भी मैंने बता दिया था। P ब्लॉक और D ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, मैंने बताया था कि जो P और D ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ तक मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझा दिया था। तो चलिए इसी के आगे मैं आपको और लेक्चर समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास H2SO4 है, ये क्या है, H2SO4 है, आपको सल्फर का चाहिए, आपको क्या चाहिए, सल्फर का चाहिए, आपको क्या चाहिए, सल्फर का। तो भाई देखो यहाँ ऑक्सीजन -2 है, ये +1 है, तो एल्जेब्रिक सम ले लो भाई, जिसको निकालना उसको x ले लो, जिसको निकालना उसको x ले लो। तो बेटा 2 × +1 है ना, एंड हियर x प्लस ऑक्सीजन है -2 चार्ज, -2 × 4 and overall the compound having 0 charge, means on H2SO4 no any charge is present. So this is the algebraic sum of the oxidation number. So now it will be calculate 2 plus AX minus 8 equal to 0. Now here x minus 8 plus 2 equal to 0. So x minus 6 equal to 0. So we can say that here it have +6 oxidation step. And as you know that the valence electron of sulfur क्या होगा, यहाँ 6 होता है। आप सब लोग पता है कि सल्फर के एटॉमिक नंबर 16 है, यहाँ 286 है। तो ये 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो कर सकता है, ये 6 से ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो कर सकता। अगर आप बेचा डायग्राम से समझाना चाह रहे हो तो डायग्राम से भी आपका आसानी से हो जाएगा। देखो सल्फर जो आपका लेस इलेक्ट्रो निगेटिव होता है, ये आपका लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो इनको सेंटर पे रखा जाता है। और ऑक्सीजन इसके चारों डायरेक्शन में लगा दो, ऐसे चारों डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप हाइड्रोजन को टर्मिनल पे, रूल है आप हाइड्रोजन हमेशा टर्मिनल में लगाते हो, ठीक है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं बताता हूँ कि इस तरीके से बॉन्ड बना होता है। आपको बॉन्ड बनाने की अभी ज़रूरत है नहीं यहाँ। और यहाँ पर क्या होता है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगाया होता है। तो आपको सल्फर का मान लीजिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे कैसे बेटा, ये डबल बॉन्ड से अटैच है तो -2 हो जाएगा, ये आपका डबल बॉन्ड से अटैच है, ये भी आपका -2 हो जाएगा। इस साइड में देखो, इस साइड में देखो, इस साइड में ये आपका -1 है और ये भी आपका क्या है, -1 है। ये हाइड्रोजन +1 होता है, तो +1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर फिर से आपका क्या होगा, -1 हो जाता है, ठीक है। और ये +1 है, इस +1 के रिस्पेक्ट में इस ऑक्सीजन पर भी क्या होगा, -1 होगा। अब आप सल्फर को देखिए, यहाँ पर इसके ऊपर -2, इसके नीचे -2, -1 यहाँ पे क्योंकि ये प्लस माइनस तो कैंसिल कर देगा ये, तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा वो क्या आएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो डायग्राम से इसको समझा सकते हो अच्छे से, आपको समझ में आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत तो है नहीं। चलिए दूसरी बात फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक कंपाउंड लिखता हूँ H2SO8, इसे हम क्या कहते हैं, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है बेटा, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है। अच्छा एक और नाम इसका बेटा होता है, इससे कहते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड मार्शल्स एसिड। अब जरा ये देखा जाए, जैसे आप रूल से निकाल रहे थे उस रूल से निकालो। ये +1 ले लो, ये बेटा -2 ले लो, इसको आप x मान लो, ठीक है। एल्जेब्रिक सम वाले से निकालो, देखो क्या देता है बेटा, +1 × 2, और ये 2 सल्फर है तो 2 × x एंड -2 × 8, ओवरऑल चार्ज विल बी 0।
अब यहाँ देखो ये तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा 2x हो गया, ये 8 2 जा 16 हो गया, ये 0। बेटा 2x माइनस कितना होगा, 16 से 2 माइनस कर दो 14 हो जाएगा। अब यहाँ जब x की वैल्यू निकालोगे तो +7 आएगा। भाई सल्फर तो +7 दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने बोला था कि इनके बैलेंस सेल में तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो 6 इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो कर सकता है, उससे ज़्यादा ये नंबर को शो नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा बेटा, कुछ इसमें कुछ लफड़ा है, तो लफड़ा देखा जाए। यहाँ पे देखो कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब कि वहाँ पे कुछ नहीं है, तो +6 आपको मान ही लेना पड़ेगा। शॉर्टकट आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर +7 तो नहीं, लेकिन आंसर में क्या लगाओगे, +6 लगाओगे। अभी आगे मैं बताऊंगा डिटेल इसके बारे में क्यों ऐसा हुआ है एक्चुअली। इसी तरीके से बेटा दूसरा सवाल है CrO5 देख लो। तो CrO5 में भी क्रोमियम के आपका बैलेंस सेल, आप जब क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर्गन होता है, ये होगा बेटा 3d5 और 4s1। तो मैक्सिमम 5 और 1 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 6 से ज़्यादा नहीं शो कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे निकालोगे तो -2 और x ले लो, तो x प्लस -2 इंटू 5 इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है 0, तो ये तो -10 आ गया, यानी ये तो वैल्यू +10 आ गया। और आप एक बात और समझे हो कि बेटा ये कभी जिंदगी में प्लस नहीं दिखा सकता 10, वो भी +10, क्यों, क्योंकि ये तो 6 ही दिखा सकता है, इससे ज़्यादा तो दिखा नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात इसमें कहीं न कहीं पर ऑक्साइड भी है। क्या है, यहाँ पे कुछ सिंपल ऑक्साइड भी होगा और कुछ पर ऑक्साइड भी लिंक होगा, क्योंकि पर ऑक्साइड में -1 होता है और सिंपल ऑक्साइड में -2। तो चलो यहाँ डायग्राम से समझना पड़ेगा। तो देखो क्रोमियम में ये डबल बॉन्ड बना दो और यहाँ पे 2 पर ऑक्साइड लिंक लगा दो। देखो पर ऑक्साइड लिंक एक्चुअली क्या होता है, वो ऐसे पर ऑक्साइड लिंक होता है। अब चाहो तो तुम जैसे भी बना दो, ये इस तरीके से बना दो, इस तरीके से, बात तो एक ही हुआ। यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी ये -1, ये -1, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड से अटैच है तो ये -2 होगा, ये सिंगल बॉन्ड वाला तो पर ऑक्साइड -1, ये भी आपका -1, ये भी आपका -1। अब जरा इसे x को निकाल लो, तो x प्लस कितने पर ऑक्साइड है, 4 हैं, 4 पे तो -1 है और 1 पे क्या है, -2 है, तो पूरा क्या होगा 0। x -4 -2 = 0, तो बेटा x -6, भैया x = क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। इसीलिए ये वाले डायरेक्ट मेथड से नहीं करोगे, तुमको करना होगा तो बटरफ्लाई वाला डायग्राम से करोगे। ये बटरफ्लाई डायग्राम देता है। सबको क्लियर हो गया? तो ये कहानी है आपका, इस तरीके से आपको करना है। अब अगर मान लो तुमको कोई और भी पूछ दे इस तरीके से कि भाई ये बताओ C डबल बॉन्ड O है, ध्यान से सुनना, बहुत सारे एप्लीकेशन बताएंगे। C डबल बॉन्ड O है तो इस पर क्या होगा और इस पर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, ये -2 होगा और ये +2, क्योंकि डबल बॉन्ड से अटैच है। एक X एटम एक Y एटम है, तो यहाँ पे Y की जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है वो X से ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का सीक्वेंस है, तो जितने बॉन्ड से वो अटैच होता है उतना उस पे माइनस लगा दो और लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव पे +S लगा दो। तो यही चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाया है। दूसरा चीज़ समझ लीजिए, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, यहाँ पे आपने लगाया C ट्रिपल बॉन्ड N, तो मैंने क्या बोला यहाँ कि C से ज़्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है। यहाँ क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका होगा, N का ज़्यादा होगा C से। तो भैया क्या करना है, आपको करना है कि यहाँ -3 देगा तो ये क्या दे देगा, ये +3 दे देगा, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। जितने बॉन्ड वो आपको यहाँ पे समझाना होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आयनिक कंपाउंड की बात कर लो, फॉर आयनिक कंपाउंड, अभी ढेर सारे कंपाउंड कराएंगे, एक्सेप्शनल भी कराएंगे, तो मज़ा आ जाएगा आपको। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, जहाँ आयंस बनते हैं, जैसे मान लो कि NaCl है आपका, तो ये +1 और ये -1 हो जाएगा। आप CuCl2 देखते हो तो भैया ये आपका Cu2+ होगा और यहाँ क्या होगा, Cl- होगा।
क्योंकि क्लोरीन तो एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है। इसी तरीके से CuCl2 है बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, Cu2+2 है और यहाँ Cl-। ध्यान देना Cu2 2+ है ये, इसका मतलब एक Cu पर क्या होगा, एक प्लस आएगा, यही कहानी है ना। इसी तरीके से HgCl2 है, तो HgCl2 में ये +2 है, ये -1 है। यहाँ पर भी देखो Hg2Cl2 है, तो भाई वही कहानी है, Hg2 पर 2+ है यहाँ और Cl- है। तो फिर जब आगे करोगे इसको तो 1+ चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है, तो 2 पे 2 है तो 1 पर क्या हो जाएगा, एक ही तो होगा, एक ही तो होगा भैया। तो ये कहानी है। अब कंपाउंड जो होते हैं, द कंपाउंड विच आर नॉट प्योर आयनिक बट सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयनिक कंपाउंड। अब एक बात तुमको समझाता हूँ, बारूद वाली बात समझाता हूँ। जैसे आप समझ लो ये KMnO4 है बेटा, आपसे पूछ रहा है कि आप भैया मैग्नीज का निकाल दीजिए, यहाँ से निकाल दीजिए, X ले लिया जाए। ये पोटेशियम है तो हमेशा +1 देगा, कोई अल्कली मेटल है। ये ऑक्सीजन को -2 ले लिया जाए, तो बेटा +1 और X हो जाएगा, ये तुम्हारा -2 इंटू क्या हो जाएगा 4, यहाँ चार्ज 0, तो भाई X -8 + 1, इतना तो मैथमेटिक्स आपको आता ही है, यहाँ तो आप लोग खुद ही ट्रेंड हो, तो ये क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा। अब ये बताओ कि मैग्नीज की जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मैग्नीज के बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन, जैसे देखो ये मैग्नीज में 25 होता है, तो यहाँ पर आर्गन होता है और ये होता है 3d5 4s2, तो भैया यहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 और यहाँ 2, तो दोनों मिला के कितना शो करेंगे +7। इसका मतलब ये सही दिया हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके से दिया है भैया, इस तरह से दिया KCr2O7- दे दिया, तब क्या करोगे, तो भैया माइनस किस पे दिया है, ये तो देखो माइनस पूरे पे दिया है, ये माइनस आपका पूरी कंप्लीट पे दिया है। तो क्या देखना है आपको, यहाँ देखो +1, यहाँ देखो -2 और ये X ले लिया आपने, तो यहाँ पे तो कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे तो एकदम आप बारूद की तरह समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। समझो यहाँ से भैया ये +1 है, ये आप 2X ले लो भाई, 2 क्रोमियम है, और यहाँ -2 क्या हो जाएगा 7 = -1। भाई देखो -1 4 टोटल पे, वही मैं ले रहा हूँ, तो ये क्या होगा 2X और ये हो जाएगा -14, ये होगा +1 = -1। भैया 2X -13 = क्या आ जाएगा -7 2 × 14, और यहाँ पोटेशियम पे है और यहाँ आ जाएगा -1। अब थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स खेलना होगा, तो ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, देन 2X क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, देन 12/2 = क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। तो ये कहानी है। अब डी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं उनकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट का, वो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जब वो एक्साइटेड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो उसको भी समझ लो, उसको भी क्यों आधा अधूरा छोड़ोगे। तो जैसे डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक जितने भी एलिमेंट होते हैं बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखना होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन किसमें N-1d एंड NaS इलेक्ट्रॉन, इसमें देखो कितना, इसमें कितना, लेकिन कहाँ पे जाएगा भैया, वो आपका जाएगा ये एक्साइटेड स्टेट में, ये आपका एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। बोलो क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब एक दो एग्जांपल करा दूं, जैसे देखो क्रोमियम का मैंने बोला, क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है, तो क्या दिक्कत है आर्गन लिख लिया जाए। आर्गन के बाद क्या होगा, ये एक्सेप्शनल वाला है 3d5 4s1। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, डी में जो इलेक्ट्रॉन, तो जो ये डी ब्लॉक में D5 देख रहे हो आप लोग, यहाँ पे D5 देख रहे हो यहाँ से, तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाना है यहाँ, और यस में कितना दिखाना है, यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5
और ये 6। तो कितना अनपेयर टोटल दिख रहा है भाई? यहां से देखो ये आपका 6 दिख रहा है तो +6 शो करेगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कहानी है। मैग्नीज में भी आपको बता चुका हूं मैं। इसके बाद एक बारूद वाली बात बता रहा हूं आपको, जो आप जो है ध्यान से सुन लेना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो एक होता है बेटा ऑस्मियम। ऑस्मियम ऑक्सीजन के साथ है तो ये -2 और ये 4 2 जा क्या हो जाएगा 8, यानी ऑस्मियम विल शो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट। Similarly, one more example is RuO4, that is -2 और 4 2 जा 8 यहाँ पे +8 हो जाएगा। मतलब ऑस्मियम को और इनको रुथेनियम को दोनों लोग को याद कर लो कि ये लोग हमेशा +8 ऑक्सीजन देंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा मैग्नीज को भी देखो, क्रोमियम हमेशा +6 शो करता है, मैग्नीज हमेशा +7 शो करता है, हाईएस्ट ऑस्मियम हमेशा +8 शो करता है, आपका ये Ru हमेशा +8 शो करता है। तो ये बातें आपको अच्छी तरीके से समझना है। दिस इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर। ये आपका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को बताता है। यहां आपको मैक्सिमम दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कहानी। एक और एग्जाम्पल आपसे डिस्कस करते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल बताएंगे आपको। Fe2O3 को देखो, तो Fe2O3 में क्या होगा? ये तो -2 होगा, इसको आप x ले लो, आयरन का चाहिए मुझे। तो क्या होगा बेटा 2x + -2 × 3 = 0, देन 2x - 6 = 0 एंड देन x = +3, यानी यहां पे +3 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक एक सवाल आपको मैं बताता हूं ऑक्सीडेशन नंबर वाला, ध्यान दीजिए। ऑक्सीडेशन नंबर जितने भी सवाल आपको है वो सारा मैं कराता हूं। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करता हूं। करा फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट, अंडरलाइन एटम, एटम की बात कर रहा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आपको ले चलता हूं, वो कहाँ ले चलता हूं? आपको CO2 की कहानी बताता हूं। CO2 भैया ये -2 और ये x ले लो, तो x + -2 × 2 = 0, देन x - 4 = 0। भाई x की वैल्यू क्या आ गई? +4, मतलब कार्बन पे चार्ज कितना होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगा। दूसरा सवाल पे आ जाओ, दूसरा आ जाओ। HNO2 की बात कर लो, जिसमें नाइट्रोजन का चाहिए। भैया ये -2, ये +1, ये ले लो x, तो +1 और यहाँ x, और ये क्या होगा? -2 × 0 = 0। तो क्या हो जाएगा? x - 4 + 1 इतना तो मैथमेटिक्स आता है आपको। तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा? +3 आ जाएगा। किसका? इस नाइट्रोजन का, ठीक है। और देखिए सवाल, और सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नाइट्रिक एसिड को जान रहे हो, तो नाइट्रिक एसिड में आपको क्या करना है? ये -2 और ये +1, इसको ले लीजिए x, तो x +1 हाइड्रोजन का प्लस -2 × 3 = 0, देन x प्लस, देन क्या होगा? x +1 -3 2 जा 6 = 0, देन -5 = 0, x = +5। ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो आपको क्लियर हो रहा कि नहीं? ये सारी बातें जरूर क्लियर हो रहा होगा। आगे बात करता हूं, आगे बात करता हूं। Na2SO3 आपको चाहिए सल्फर का, तो भैया सल्फर का आप निकाल लो ना। ये -2, ये +1 और सल्फर को x। तो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे तो 2 × क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा और +x रहेगा ही, और -2 × 3 = 0। तो क्या होगा? 2 + x
-6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 प्लस 0, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा +4 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आएगी +4। इसी तरीके से आपको मैं बताता हूँ कि आपसे अगर SO4 नेगेटिव पूछ देता है तो SO4 नेगेटिव में क्या है, ये तो -2 रखना ही होगा। सल्फर को x ले लो, ये -2 पूरे पर है, पूरे कंपाउंड का आयन है, तो x प्लस -2 इंटू 4 इक्वल टू -2, x माइनस 8 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 प्लस 8 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा +6। यानी इस सल्फर पे जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा थोड़ा मैं डिफ़िकल्टी की तरफ ले चलूँगा, तब मज़ा आएगा, आसान तो समझ जाओगे। देखो Na2HPO3 में आपको किसको निकालना है, फास्फोरस का, ठीक है, Na2HPO4 तो प्लस यहाँ लगा दो, प्लस लगा दो। अच्छा चाहो तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, उसको तोड़ करके भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार देखो ये +1, ये -2 और ये x, तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू +1 फिर +1 हाइड्रोजन का, फिर x -2 इंटू क्या हो जाएगा 3 इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0, देन 2 + 1 प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0, देन 3 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन -6 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +3। देखो आपको मैं एक एक स्टेप समझा रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको कहीं दिक्कत ना आ पाए, ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो ये कहानी है, आगे मैं बता दूँ, नेक्स्ट सवाल बताता हूँ। इसी तरीके से आपको यहाँ मिल जाएगा, मान लो कि ClO4 माइनस लिखा हुआ है, तो माइनस तो पूरे पे है, ये -2 इसको x ले लिया जाए, तो x कैसे निकलेगा, x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1 सॉरी ये तुम्हारा -1, ठीक है, क्या हो जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू -1, देन -1 प्लस 8 और ये क्या हो जाएगा +7, तो Cl +7 शो करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं आपके लिए, और आपके लिए फिर दूसरा सवाल आते हैं। देखिए नाइट्रोजन का चाहिए बेटा, -2 x ले लो, देन 2x प्लस -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, देन 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +3। ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। इसी तरीके से और भी देखो ना, जितना सवाल करोगे उतना अच्छा रहेगा। आपको n का चाहिए -2 और x हो जाएगा, देन 2x -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, देन 2x -8 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू +4, ठीक है, क्लियर है, डन है। आगे बढ़ें, चलिए ले चलते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे पूछ रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी है, थोड़ा सा बताइए, कोई दिक्कत होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके बाद Na2S4O6 में आपको सल्फर का चाहिए, ठीक, तो दिक्कत कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगा भाई, मैं हूँ यहाँ पे, 1 कर दो, -2 कर दो, x कर दो, ठीक है, तो +1 इंटू 2 प्लस 4x प्लस -2 इंटू 6 इक्वल टू 0, ये है, तो ये तो बेटा 2 हो गया, ये आपका 4x हो गया, 6 2 या 12 इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, देन 4x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10/4, तो क्या आएगा 2.5 प्लस में आएगा, ठीक। इसी तरीके से आपको और मैं बताता हूँ, एकदम मज़ेदार सवाल, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा, आप एकदम झूम उठेंगे, सवाल एक से एक मैं बताऊंगा आपको। देखिए ध्यान से,
यहाँ पे बेटा Na2S2O3 है ना, तो इसको मुझे चाहिए x ले लो। इसका मेरा वैल्यू पता है, ये +1 है, तो भाई +1 × 2 कर दो, यहाँ पे कर दो 2x, यहाँ कर दो -6 = 0। 3 2 जा 6 किया हूँ मैंने, तो ये 2 + 2x -6 = 0, देन 2x - 4 = 0, देन आपका क्या आ जाएगा, ax = +2 आ जाएगा। यही तो आएगा ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। आगे चलिए, आगे सवाल कराता हूँ, एकदम बारूद सवाल। S2O3 और पूरे पर 2 निगेटिव है, इसका मुझे चाहिए x ले लो, ये -2 हो जाएगा। 2x + -2 × 3 = -2, तो भैया 2x - 6 = -2, देन 2x = -2 + 6, देन 2x = +4, ठीक है, +4, और 2x = क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। ax = यहाँ पे देखिए ax की वैल्यू है ये, ax = +2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, वहीं अगर एस का ऑक्सीजन का निकाले तो आपका आ जाएगा इस तरीके से 3x = 2। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, आगे ले चलता हूँ आपको आगे ले चलता हूँ और अच्छा सवाल ले चलता हूँ, बताता हूँ। देखिए, आपको पूछ रहा है कि HClO में Cl का बताओ, HClO में Cl का बताओ, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है भाई, -2 ले लो, ये +1 ले लो, इसको x ले लो, तो +1 x + -2 = 0, तो x - 2 + 1 = 0, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1, यानी जो x की वैल्यू आएगी यहाँ +1 यानी Cl पर क्या आएगा, +1 चार्ज आ जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया मेरी बात? सबको क्लियर हो गया मेरी बात? सबको क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते। एक और आपको मैं टिपिकल बातें बताता हूँ। ये पूछ रहा है कि Fe.94O में आपको आयरन से पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, ये -2 ले लो, ये x × 0.94 और ये +-2 = 0, देन 0.94x -2 = 0, देन x = 2/0.94, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी हो गया। और भी एक्सेप्शनल बातें हम लोग समझेंगे। H2S2O8 में आ जाओ, तो यहाँ पे आप सल्फर का x ले लो और 1 मिनट, ये आपका O8 हो जाएगा, ये आपका O8 हो जाएगा। ये -2 ले लिया जाए, ये +1 ले लिया जाए, तो क्या होगा, 2x सल्फर का और 212 ये हाइड्रोजन का, ये A2 जा 16, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ अब, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस क्या होगा 14, और यहाँ x = +7। मैंने आपको क्या सिखाया था, याद करो, मैंने आपको क्या सिखाया था भाई? मैंने सिखाया था कि सल्फर तो मैक्सिमम +6 से ज़्यादा शो नहीं कर सकता। तो या तो आप डायग्राम से करो या तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप अगर 7 आ रहा है तो 7 नहीं कंसीडर करना, सीधे 6 पे आ जाना। ठीक है, तो ये कहानी है। अब देखो, सल्फर 2 ठो है और ऑक्सीजन 8 है मेरे पास, ऑक्सीजन 8 है यहाँ पर, तो 2 ऑक्सीजन जो आएगा वो यहाँ पे बीच में आ जाएगा, हम यहाँ पर पेरोक्साइड में आ जाएगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर, डबल बॉन्ड इधर। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कैसे हुआ होगा। ये -1, ये -2, ये -2 और ये प्लस, तो ये -1, ठीक, और इसके वजह से एक -1 बनेगा। तो ये माइनस और ये प्लस तो ख़त्म कर दो इससे,
तो बचा क्या, इधर देखो -2 -2 -1 -1 क्या बन गया, +6 आ गया। तो डायग्राम से आपको कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है, डायग्राम से आप कर लीजिए। दूसरा सवाल पे आ जाओ। दूसरा सवाल बताता हूँ। आपसे पूछ दिया Na2O2 में, Na2O2 में नाइट्रोजन का, तो भाई ये पेरोक्साइड है, ये यहाँ पर O2 पे 2 निगेटिव आएगा, तो ये पेरोक्साइड ही तो हुआ। तो अगर ये -1 है तो ये क्या है, x ले लिया जाए, तो क्या होगा 2x प्लस -1 इंटू 2 इजिकल टू 0, तो 2x - 2 इजिकल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर जब आएगा तो x की वैल्यू +1 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पेरोक्साइड लिंक है वो, ठीक। इसी तरीके से KO2 का बेटा देखा जाए, KO2। अब KO2 में क्या है, हमको किसका चाहिए, ऑक्सीजन का, ये +1 होता है, इसको x ले लो, तो भाई +1 और ये 2x इजिकल टू 0, यानी 2x इजिकल टू क्या होगा, -1, तो x इजिकल टू क्या होगा, -1/2। आपको मैंने सिखाया था कि ये क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होता है, ये क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होता है। ये बात मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कहानी है। कुछ और आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से, और कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर है एक्सेप्शनल वाला तो आप जरूर पूछिएगा इसको। आपसे पूछ रहा है कि K4FeCN का होल 6 लिखा हुआ है, K4FeCN का होल 6। आपसे कह रहा आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बनाओगे, ये +1 और पूरे साइनाइड पे -1 ले लो तो x हो जाएगा, तो 4 × 1 + x हो जाएगा। ये तुम्हारा -1 × 6, इस पर कोई चार्ज नहीं तो 0, तो 4 + x -6 इजिकल टू 0, तो x - 6 + 4 इजिकल टू 0, तो x क्या हो जाएगा, माइनस, ये तुम्हारा आएगा 1 मिनट, ये तुम्हारा आ जाएगा -2 इजिकल टू 0, ये +2 आ जाएगा। डायरेक्ट यहाँ से कर लो। तो ये एक सवाल आपका हो गया। आगे सवाल 2-3 सवाल और बता देता हूँ, उसके बाद आप अपने खुद से करिएगा, कोई दिक्कत होगा आप पूछिए। यहाँ देखो, K3CuCN का होल 4, तो यार इसमें क्या दिक्कत है बेटा, ये +1 ले लो, ये -1 और ये x ले लो, बस कहानी ख़त्म। 3 × +1 और यहाँ x, ये तुम्हारा -1 × 4 इजिकल टू 0, देन 3 + x -4 इजिकल टू 0, तो भैया -4 + 3 इजिकल टू 0 है ना, तो ये हो जाएगा और ये आ जाएगा +1 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल और आपको मैं यहाँ बताऊँगा, एक सवाल और आपको बताऊँगा यहाँ पर। वो सवाल क्या है, वो सवाल आपका है Ki3 बता रहा। Ki3 में आपको i का चाहिए, तो क्या दिक्कत है, +1 कर लो, x ले लो भैया, +1 और 3x इजिकल टू 0, तो 3x इजिकल टू क्या होगा, -1, तो x इजिकल टू क्या होगा, -1/3। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम। और सवाल समझा जाए, और किया जाए, चलो और करते हैं, मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। KiO3 आयोडीन का चाहिए, बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। +1 -2 x, देन प्लस x -6 इक्वल टू 0, देन -6 + 1 इजिकल टू 0, देन -5 इजिकल टू 0। अरे भाई +5 तो आएगा, क्या लफड़ा है बताइए। चलो एक और कर लेते हैं, मन नहीं लग रहा है, और ज़्यादा सवाल कराया जाए तो अच्छा लगेगा। KiO4 है, चलो इसका निकालो, -2 + 1 x, तो भैया +1 x -8 इजिकल टू 0, -8 + 1 0, -7 0, और ये +7 आ जाएगा, कहानी खत्म। एक और आता, ओलियम का नाम सुने होंगे तुम लोग, अच्छा ओलियम तो बता चुका हूँ, H2SO5 लिखा है, परऑक्सीसल्फ्यूरिक एसिड।
हाँ इसी के बारे में तो बोल रहा था मैं कि इंपॉर्टेंट है। देखो ये -2 ये +1 और x ले लो सल्फर का, तो भाई 2 ये 2 × 1 2 प्लस x -10 5 2 जा 10 -10 0। यहाँ तुम क्या देख रहे हो -8 0 आ रहा है, यानी ये 8 आ रहा है भाई। 8 तो कभी जिंदगी में नहीं आएगा, सल्फर है। तब अगर 8 है तो यानी 6 आना चाहिए, तो इसमें कहीं न कहीं पेरोक्साइड लिंक है। 1 2 3 4 5 यहाँ हाइड्रोजन बनाओ, यहाँ हाइड्रोजन बनाओ, सबको एक एक बॉन्ड बांट दो फटाफट। यहाँ डबल बॉन्ड बांध दो, यहाँ एक सिंगल। तो स्ट्रक्चर का मदद लेना पड़ेगा, नहीं भी लेना तो 8 आ रहा तो +6 सीधे आंसर लिख दो। ये देखो ये -2 ये -2 ये पेरोक्साइड लिंक है, यहाँ -1 यहाँ -1 और ये +1 है तो ये -1 इसके लिए हो जाएगा। अब देखो ये -1 है तो ये -2 -1 जोड़ दो तो सल्फर का तो क्या होगा -2 × 2 हो जाएगा और प्लस -1 × 2 हो जाएगा। तो देखो 2 -1 और 2 -2 तो -4 और क्या हो जाएगा ये -2 हो जाएगा। और ये क्या है यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ, यहाँ पर x ले लेता हूँ तो ये x माइनस होगा, सल्फर का x ले लिया। पूरे 4 0 है तो 0 लिख लो। x माइनस क्या हो जाएगा, ये गलत हो रहा है क्या यहाँ? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। मैं थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ। थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था, मैं इसको इरेज कर देता हूँ बेटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखना, हम इसको क्या ले रहे हैं, x ले लिया। सीधे सीधे समझो ना भाई, -2 -2 -1 -1 तो -6 आएगा। इस पर क्या लिख दो +6, कहानी खत्म। तो +8 तो +6 करना ही करना है आपको, वहाँ कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये कहानी है आपका। तो ये रहा आपका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के टेक्निक, और इस टेक्निक से आपको जितने भी सवाल आते हैं आप वहाँ से कर लेना। एक सवाल मेरे दिमाग में और आ रहा है, एक आता है CaOCl2 में क्लोरीन का निकालने के लिए, ठीक है। तो CaOCl2 का है, तो CaOCl2 में एक Cl पर +1 आता है, एक Cl पे +1 आता है और एक Cl पे माइनस। जैसे मान लो ये +2 है और तोड़ोगे तो क्या होगा, Cl माइनस और OCl माइनस, इस तरह से आएगा। तो ये तो -1 दे ही रहा है, -1। इसमें देखो Cl का, इसमें देखो OCl माइनस पूरे पर है, इसको x ले लिया जाए, ये -2 है तो -2 + x = -1, तो x = -1 + 2 तो x = क्या होगा +1। यानी Cl का 2 होगा, एक -1 एक +1, किसमें CaOCl2 में, ये है। तो यहाँ तक आपका मैंने खूब बेहतरीन तरीके से आपको एक एक एग्जाम्पल, ढेर सारे एग्जाम्पल लेके मैंने समझाया। तो यहाँ से स्टार्ट किया मैंने और पूरा का पूरा लेक्चर मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पर आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि ढेर सारा थैंक यू यहाँ तक। और इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 में, तो आपको मैं बताऊंगा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तब तक के लिए नमस्कार।